और भय गिलानी मोरे सुत नाही। बाबा तुलसी जी ने जहां जहां मानस में एक बार या एक समय लिखा है तो नई कहानी शुरू होती है, एक नया अध्याय शुरू होता है। और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक बार दशरथ जी के मन में यह गिलानी होती है, दुख होता है कि मैंने 3 विवाह किए हैं और चौथापन चलने लगा, बुढ़ापा शुरू हो गया, लेकिन संतान नहीं है। जिस बात का महाराज को विशेष दुख है, आखिर धर्मात्मा राजा है, कोई अधर्मी राजा तो है नहीं दशरथ जी। चूंकि अगर अधर्मी होते, संतान न होती तो बात कुछ समझ में आती, लेकिन जो राजा धर्मात्मा है, जिसने बुरे कार्य नहीं किए, उस राजा के संतान नहीं है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। जब इसकी खोज विद्वानों ने की तो विद्वानों ने पाया महाराज रावण ने पूरा इंतजाम किया है कि मेरी मृत्यु ना हो। रावण ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी सामने आए, तपस्या से प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि वरदान बाद में मांगूंगा, पहले आप मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। तो रावण सोचने लगा कि दशरथ के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो हे ब्रह्मा जी, अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। जब दशरथ जी के कोई संतान ही न होगी तो भला मेरी मृत्यु कैसे होगी। ये रावण ने सोच करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु भी कह दिया। अब जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र नहीं होगा, तो विधि का लिखा भला को मिटन हारा। अरे विधाता का लिखा तो कोई मिटा नहीं सकता। तो क्या दशरथ जी के पुत्र होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। शुक्र संभूत तो हो नहीं सकते। लेकिन आचार्य प्रवर ने कहा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, और करे अपराध को और पाव फल भोग। जो व्यक्ति अपराध नहीं करता, कभी कभी उसको दंड मिल जाता है, और वही आज दशरथ जी के जीवन में हो रहा है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को दिया है श्राप। दशरथ जी को दिया है श्राप कि पुत्र वियोग में जो हमारी दशा है, महाराज दशरथ, एक दिन आपका भी यही समय आएगा। तो अंधे माता पिता ने तो श्राप दिया है, लेकिन दशरथ जी के जीवन में वरदान का काम कर रहा है। अब पुत्र होंगे तभी दशरथ जी पुत्र वियोग में मरेंगे, लेकिन पुत्र कैसे होंगे? शुक्र संभूत नहीं होने हैं। चाहे गुरुओं की कृपा हो, मुनियों की कृपा हो, चाहे यज्ञ हो, बस इस प्रसंग से यही देखना है। आइए, दशरथ जी का दरबार आपके समक्ष में है और मंगल की कामना करते हुए प्रस्तुत है मंगलाचरण। और हमारे आदरणीय श्री निर्दोष जी दीवान जी की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को। मंगल भावानो अमंगल हारी, मंगल भावानो अमंगल हारी। बहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भावानो अमंगल हारी, मंगल भावानो अमंगल हारी। बहु दशरथ बहुष दशरथ अजर बिहारी। एक बार भूपति मन माही माही
तुलसी ने की। एक बार, ये वही समय है, एक बार भूपति मन माही भय की लानी मुँह रे सुत नागी भय की लानी मुँह रे सुत नागी भय की लानी। मंत्रियों में श्रोमण महाराज सुमंत जी महाराज, जब भी हम इस दरबार में बैठा करते हैं तब भी तुम लोगों से पूछा करते हैं कि हमारी ये प्यारी प्यारी प्रजा किस तरह से जीवन यापन कर रही है। पर जब भी हम तुमसे पूछते हैं तब भी तुम कह देते हो महाराज प्रजा सभी तरह से सुखी है। आज तक तुम लोगों ने कभी हमें कोई शिकायत नहीं बताई इस अयोध्या की, और हम रघुवंशियों का परम कर्तव्य है कि नित्य प्रतिदिन अपने प्रजावासियों का हाल जानना और उनकी इच्छा की पूर्ति करना। अरे हम इस अयोध्या की बात नहीं कर रहे, इस संसार में जितने भी राजा हैं, यदि किसी भी राजा के राज्य में अगर ये प्यारी प्यारी प्रजा दुख पा रही है या कष्ट उठा रही है तो उस राजा की क्या दशा होती है, जैसा कि हमारे इन शास्त्रों में बताया गया। ओम जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी असोन पुनराके अवसे अधिकारी सोन पुनरक। यदि किसी भी राजा के राज्य में गरीब प्यारी प्यारी प्रजा दुख पा रही है या कष्ट उठा रही है तो वो राजा घोर नरक में जाता है, घोर नरक में जाता है। ऐसा हमारे शास्त्र बतला रहे हैं। वैसे भी वो राजा नीतिवान बतलाया गया है, गुणवान बतलाया गया है, धनवान बतलाया गया है, कीर्तिवान बतलाया गया है, जो राजा अपनी जनता को समान रूप से न्याय देता है, समान रूप से उसका पालन पोषण करता है। क्योंकि धन सुभूप नीति जो कराई, वो राजा धन्य है जो राजा नीतिवान है, जो गुणवान है। कहो कहो इस तरह से गौशाला, पाठशाला, धनशाला, घुड़शाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं ना? किसी को कोई कमी तो नहीं है? मंदिरों की पूजा समय से की जा रही है या नहीं की जा रही? अजा और सिंह एक घाट से होकर के जल पीते हैं या नहीं? कोई भी हमारा सैनिक किसी भी प्रजावासी को सता तो नहीं रहा है, प्रजावासियों से जबरदस्ती कर तो नहीं वसूला जा रहा है। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि शायद हमारे राज्य में कोई कमी नहीं। वैसे भी हमने तुम्हें कह रखा है कि यदि हमारे दरबार में कोई भी आगंतुक अगर आ रहा है और कुछ मांग रहा है वो उसको तुरंत दे दिया जाए, क्योंकि हमने जो कहा किया सो किया। और हमारा सिद्धांत क्या है? हाय राघो को लड़ीते, हाय राघो को लड़ीते सदा चली आई। राघो को
प्रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बाजा न जाई। इस तरह से आज के मुख्य समाचार कहो, हमारी प्यारी प्यारी प्रजा के समाचार कहो। महाराज, महाराज, जब भी आप सिंहासन पर आसीन होते हैं तो बस एक ही बात। कभी नहीं होंगे। क्या मेरा जीवन निरर्थक चला जाएगा? नहीं नहीं, आज हम इसी हितार्थ गुरु भगवान के पास जाएंगे और उन्हीं से विनय करेंगे। तुम यहाँ की व्यवस्था देखो, हम इसी समय गुरु आश्रम जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। कहने को तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अहो भाग्य, जब जब भी मैं आपके पास आता हूं और जब भी आपके चरणों के दर्शन करता हूं, जो सुख मुझे प्राप्त होता है उसे अपने मुख से कैसे कहूं भगवान, कैसे कहूं। यदि आपके नाम की, यदि गुरु शब्द की संधि विच्छेद की जाए तो गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। आप हमारे गुरु हैं और गुरु ही इस प्राणी जगत में प्रधान हैं। तो क्यों ना हो, आज मैं आपके ही चरणों की सर्वप्रथम वंदना करूंगा, सर्वप्रथम वंदना करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार हो राजन, प्रणाम स्वीकार हो। आज तुम राज दरबार छोड़ करके आज झोपड़ी वाले के पास आए हो। अरे तुम तो स्वयं प्रकाशित हो महाराज दशरथ, स्वयं ज्ञानी हो। तुम्हारे ज्ञान की चर्चाएं मनीषियों ने सुंदर इस इतिहास के पृष्ठों पर अंकित कर दी है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। आप तो ज्ञानियों में अग्रसर हैं महाराज। हमें स्वयं सेवक के द्वारा अयोध्या के राज दरबार में बुला लेते, हम स्वयं उपस्थित हो जाते। लेकिन आज देख रहे हैं ये कमल के समान खिलने वाला मुखमंडल जो सदैव राज सिंहासन पर खिला करता था, प्रजा का पालन पोषण करता था, आज बुखार बिल में उदासीन। कहो कहो महिपाल, कहो कहो भूपाल, आज उदासीन का कारण क्या है हम जानना चाहते हैं। भगवान, बस यही तो मैं चाहता था कि मैं आपके पास आऊं और आप यही बात पूछें कि किस कारण आगमन हुआ। बस यही चाहता था प्रभु। आज मैं अकेला ही आपके पास दौड़ा चला आया। बात ही कुछ ऐसी हो गई। और आज ये जो हमारा मुख मलिन है, तो किस कारण से मलिन है मैं बता रहा हूं प्रभु, श्रवण करें। स्वामिन पुत्रा कस्मेश्वा सर्वलक्षण लक्षता, पुत्रहीन में राज्यम सर्व दुखात कल्पते। हे प्रभु, सभी गुणों में संपन्न मुझे पुत्र कब उत्पन्न होंगे, कब होंगे? राजन, हमारा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, लेकिन कोई पुत्र नहीं। अरे मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, तीन विवाह किए, फिर भी कोई पुत्र नहीं। प्रतीक्षा करते करते हमारा बुढ़ापा आ गया प्रभु। क्या हमारा जीवन इस तरह से निष्फल हो जाएगा? हमें
पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा? नहीं, वैसे भी बिना पुत्र मानव के लिए बताया गया, हाँ ये बिना पोते, बिना पोते नहीं नरे गति पावे। बिना पोते नहीं नरे गति पावे। वेद पुराण साथे अस गावे। अरे मैं कहता हूं कि एक दो चार ना सही तो कम से कम रघुवंशियों का वंश चलाने के लिए कम से कम एक ही पुत्र हो जाए प्रभु, एक ही पुत्र हो जाए। अरे क्या जो आज रघुवंशियों का झंडा ऊंचा फहरा रहा है, क्या आज वो झुक जाएंगे? क्या वो आज झुका दिए जाएंगे प्रभु? नहीं नहीं, उद्धार करें, उद्धार करें, कोई उपाय करें। और नहीं तो मेरे बाद रघुवंशियों का वंश समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धैर्य को धारण करो। देख लो संसार वाले, आज एक ऐसा ज्ञानी राजा, धर्मात्मा राजा पुत्रों के लिए आज स्वयं गुरु के सदन आया है। ज्यादा ना हो, एक ही हो, जिससे ये वंश चले अपना। इन पितरों को तर्पण पहुंचे, रघुकुल का दीप जले अपना। महाराज पहला पल निकल गया, बालापन में, दूसरा पल समाप्त हो गया युवा पल में, तीसरा पल समाप्त हो गया वृद्धापन में, अब चौथा पल आने वाला है। चौथे पल में आपने पुत्रों की कांक्षा की है। वो वेदों का ज्ञाता, वो पुराणों का ज्ञाता, वो शास्त्रों का ज्ञाता, वो पापाचारी रावण मेरे पिता भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका है कि दशरथ के कोई सुकृत ना हो, कोई पुत्र ना हो, कोई संतति ना हो। यही तो समस्या है। अब तुम हमारे समीप आए हो तो हमारा दायित्व है। वैसे यश और पताका तुम्हारा अयोध्या का लहरा रहा है। मर्तलोक में ही नहीं, देवलोक में भी पताका लहरा रहा है। वो देवताओं का राजा इंद्र, जो देवराज इंद्र है स्वरपति, वो स्वरपति बसे बाहुबल जाके तुम्हारे भुजाओं के बल से वो देवताओं का राजा इंद्र देवलोक में राज कर रहा है। और समस्या ये है कि कोई पुत्र नहीं है तुम्हारे पास। वैसे राजा के तो सभी पुत्र हैं। व्यास जी ध्यान देना, यहां जब राजा राज सिंहासन पर बैठता है तो प्रजा सभी पुत्रवत है, राजा पिता के समान है, क्योंकि राजा प्रजा का पालन पोषण करता है। अब पुत्र वो नहीं है जो अग्निदान देने वाला हो, जल दान देने वाला हो। कितने पुत्र चाहिए आपको राजन? एक चाहिए ना। और विवाह कितने किए हैं? 3। अगर हम एक रानी की गोद हरी भरी कर दें तो 2 रानी उदासीन रहेंगी कि न रहेंगी? व्यास जी भाई, एक रानी की गोद अगर हरी भरी कर दें तो 2 रानी तो उदासीन रहेंगी बेचारी। दोषारोपण आपके ऊपर लगेगा? नहीं, हमारे ऊपर न लगेगा, क्योंकि राजा के जो है समानता का व्यवहार है। सभी रानी समान है, कोई मानो छोटी और बड़ी से मतलब नहीं है, लेकिन रानी पर समानता है, इसीलिए राजन एक नहीं। मैं आज अपने पिता ब्रह्मा की लेखनी को भी मिटा करके तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, धरो धीर हुई है सुचारी, लेकिन वो साधारण तुम्हारे रघुवंशियों के पुत्र नहीं, वो त्रिभुवन विदित भक्त बिहारी, त्रिभुवन में तुम्हारा नाम करने वाले, भक्तों के भय को दूर करने वाले, ऐसे तुम्हें 4 पुत्र होंगे राजन। लेकिन कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा, बिना कर्म के फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए मैं हे राजन सिंगीर इसको बुलवाता हूँ, उनके मेरे द्वारा तुमसे मिलकर पुत्र यज्ञ करवाता हूँ। इस महायज्ञ की पूर्ति से
तुमको संतत मिल जाएगी, होगा सम्मान, अयोध्या का रघुकुल की कीर्ति बढ़ जाएगी। चतुर सेवक के द्वारा ब्रह्मांडिक ऋषि के पुत्र आचार्य श्री को बुलाया जाए और मनोरमा गंगा के किनारे दक्षिण दिशा में यज्ञ वेद का तैयार की जाए। जैसी आज्ञा भगवान। प्रिय सेवक, जाओ महाराज श्रृंगी ऋषि जी को इसी समय लेवा कर आओ। जाओ। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब हमें अपने पिता का वरदान भी सुरक्षित रखना है, अपने पिता का वरदान भी सुरक्षित रहे जो रावण ने प्राप्त किया है, और हमारे शिष्य दशरथ को पुत्र भी प्राप्त हो जाए। इसलिए महाराज आपके द्वारा कोई आहुति न दी जाएगी, समस्त मुनि मंडल के द्वारा आहुति दी जाएगी। हरि ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवा नमः स्वाहा, ओम वरुणदेवा नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवा नमः स्वाहा, ओम विष्णुदेवा नमः स्वाहा, ओम ग्रामदेवा नमः स्वाहा, ओम वरुणदेवा नमः स्वाहा, ओम शनिदेवा नमः स्वाहा। आचार्य श्रृंगी जी, आपने समस्त देवी देवताओं की आहुति दी, अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। उसका एक कारण है, रघुकुल के कुल देव रंगनाथ जी हैं। जब तक रंगनाथ जी की आहुति न देंगे तो कोई अग्नि भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हरि ओम रघुकुल देवा रंगनाथाय नमः स्वाहा, रघुकुल देवा रंगनाथाय नमः स्वाहा, रघुकुल देवा नमः रंगनाथाय नमः स्वाहा। बोलिए अग्नि भगवान की जय हो। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो तुमने पुत्र एष्ट यज्ञ करवाया है, उस यज्ञ से हम प्रसन्न हुए। जो वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार रखा था, उस यज्ञ से भी हम प्रसन्न हुए। अब तो तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे महीनों में आनंद ही आनंद है। बाजेगी बधाइयां, बाजेगी बधाइयां, अवध में बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां। बाजेगी बधाइयां, अवध में बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां। बाजेगी बधाइयां। कछु हृदय बेचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल का जेब से दे तुम्हारा। बिल्कुल जाना रानियों को है खिलाना, बिल्कुल जाना रानियों को है खिलाना। अंगना में खेले अब लाल ना, बाजेगी बधाइयां। यह अभी बातें देव ने पुजाई, यह हबी बाती देवेंद्र पे जाई। यह
हाथी को ले जाना, रानियों को है खिलाना। ओ हाथी को ले जाना, रानियों को है खिलाना। ओ माता बनेगी तीनों रानियां, बजगी बधाइयां, अवध में बजगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजगी बधाइयां। आपको ये हबी दी है, इसे 3 यथा योग्य विधि भाग बना लेना और ये आपके कार्य की पूर्ति हो जाएगी। बोले अग्नि भगवान की। चले आचार्य, हमारे आश्रम में आप विश्राम करें। जिस समय की मैं प्रतीक्षा में था, आज वो समय आ गया, जीवन निकल गया सोचते सोचते, पर आज जो नहीं सोचा था वो मिल गया। मैंने ऐसा कभी नहीं जाना था कि जीवन काल में कभी हमें भी अग्नि भगवान के दर्शन मिलेंगे। धन्य है हमारा जीवन जो आज हमें अग्नि भगवान के दर्शन मिले और उन्होंने ये प्रसाद दिया कि जाओ अपनी तीनों रानियों में इसे क्रम से वितरित कर देना, जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। चलो चलो, अवश्य महलों की ओर चलना चाहिए।